लगातार महीने भर से भी ज्यादा वक्त हो गया है, हिंदू मुसलमान, बात बात पर जो हिंदू मुसलमान हो रहा है और उसे जामा पहनाया जा रहा है सनातन के सम्मान का। अब ये सनातन का सम्मान हो रहा है या कुछ हुड़दंगी और कुछ पार्टियां अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो सवारी है ना, सनातन की सवारी नहीं, क्या ये एक शेर की सवारी है? और शेर क्या बेलगाम हो गया है, अब वो बेकाबू हो गया है और उसका असर हमें अलग अलग जगह दिखाई भी दे रहा है। क्या अब दिल्ली में ही देखिए, कल जमकर बवाल मचा। चितरंजन पार्क पुराना इलाका है दिल्ली का, बंगाली वहां रहते हैं और वहां पर एक वीडियो सामने आया। सनातनी अपने आप को बताने वाला एक शख्स, कुछ और भी थे लोग वहां पर, वो वहां पर जो मछली बेचने वाले लोग थे, मछली बाजार है वहां बाकायदा, 98% बंगाली तो मांसाहार करते ही हैं। तो वहां पर यह शख्स मछली के कारोबारियों को, दुकानदारों को, छोटे छोटे दुकानदार हैं वहां पर, उनको धमकाता दिखाई दिया कि सनातन का अपमान कर रहे हो। ये शख्स ऐसे न जाने कितने आने लगते हैं ऐसा वक्त जब आता है। और ये दोनों तरफ की तस्वीर आपको मैं दिखाने वाला हूं कि जी सनातन का अपमान कर रहे हो, ये बंद करो। बंद किस लिए करो? क्योंकि एक काली मंदिर है इसी मछली बाजार से बिल्कुल सटा हुआ, और जो लोग मछलियां यहां बेचते हैं, जो दुकानदार हैं, छोटे मोटे व्यवसायी हैं, वो काली मंदिर में जाके पूजा भी करते हैं। 60 साल से यह व्यवस्था चली आ रही है, पर अब दिक्कत होने लगी, आफत हुई, हल्ला काटा। तृणमूल की लोकसभा सांसद है महुआ मोइत्रा ने, तो बचाव की मुद्रा में उतर आए बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो वीडियो है ना, ये फैब्रिकेटेड है, ये प्लांटेड है, मतलब जानबूझकर ये थोपा गया है और इसमें सच्चाई छिपाई गई है। किसी ने या तो प्रायोजित किया है, किसी के कहने पर यह बनाया गया है, यह असल नहीं है। एनआईए की जांच करवा ली, कब करवा ली अमित मालवीय ने ये नहीं पता लगा। और अमित मालवीय की बात मान लेते हैं, ये फैब्रिकेटेड और प्लांटेड है, तो कोई भी वीडियो जिसमें मुसलमान कुछ करते दिखाई देते हैं कि भाई कहीं थूक रहा है, कहीं हल्ला कट रहा है, कहीं दंगा फसाद होने की नौबत आशंका दर्शाई जाती है विजुअली, उसको अंतिम सत्य कैसे मान लिया जाता है? और अगर चितरंजन पार्क में ये तो जी बाकायदा डीडीए की अलॉटेड मार्केट है, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव भी ये कह रहे हैं, वहां की विधायक भी कह रही हैं, तो रविंद्र नेगी जो ये पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार इलाके के विधायक हैं और ये रामनवमी पर नवरात्र में सारी मीट की दुकानें बंद करते दिखाई दे रहे थे, तो क्या वो गलत कर रहे थे? चितरंजन पार्क में मछली की दुकानें खुली रहें, वो मंदिर से सटी हुई हो, कोई दिक्कत नहीं, ये बीजेपी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मयूर विहार में ये गलत है। आज महावीर जयंती है तो लखनऊ में सारी मीट की दुकानें बंद करा दी गई हैं, तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये सहूलियत की राजनीति हो रही है क्या? और ये कौन है उड़दंगी? कौन है ये लोगों को डराने वाले, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले? इनकी पहचान, इनकी शिनाख्त क्यों नहीं होती? जैसा अगर अल्पसंख्यक समुदाय के और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो उनकी तत्काल शिनाख्त भी हो जाती है, गिरफ्तारी भी हो जाती है। मुजफ्फरनगर में तो दर्जनों नहीं सैकड़ों काली पट्टी बांधकर जो नमाज अदा कर रहे थे, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, उनको नोटिस दे दिए गए हैं। जमानत लेनी पड़ेगी 2 लाख रुपए, बाकायदा जमानत की रकम भरवाकर। वहां वो सब ठीक है,
पर इसकी एक और तस्वीर है। मैं सारी तस्वीरें आपके सामने पेश करूंगा। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मुर्शिदाबाद में हंगामा हुआ रामनवमी के जुलूस को लेकर, शोभा यात्रा को लेकर। एक अफवाह फैली। किसने फैलाई और कौन थे वो हुड़दंगी, और वहां पर मुंह में क्यों दही जमा लेती हैं ममता बनर्जी? यह भी अपने आप में सवाल है। एक राज्य, एक सरकार, एक राज्य की सरकार या कई राज्यों की सरकारें एक समुदाय के साथ चलती हैं, एक राज्य की सरकार दूसरे समुदाय के साथ खड़ी होती है। सब यहां पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आग लगती रहे, हमारी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे, फूली फूली रोटी आए, यानी कि दबकर वोट आए। अब इतनी रामनवमी का ऐसा जुलूस, ये 2016 से पश्चिम बंगाल में सिलसिला शुरू हुआ है, और उग्र हिंदुत्व, भाई आस्था की बात है, आप जुलूस निकालना चाहते हैं जुलूस निकालिए, पर तलवारों डंडों के साथ, लाव लश्कर बाहुबल आप दिखाएंगे। अब दमोह, ये मार्च में ही क्या हुआ, ये जो अभी भगवा झंडे में आपको दिखा रहा हूं, दमोह में दक्षिणपंथी जो हिंदूवादी गुट हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर प्रदीप शर्मा का के मुंह पर कालिक पोत दी। क्यों? वो रोक रहे थे वहां पर कि भाई भगवा झंडे क्लॉक टावर पर मत लगाओ। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? कैसे रोकोगे? हम तो झंडे लगाएंगे, जहां दिल करेगा वहां लगाएंगे। अब सनातन ऐसा कहता है क्या? या सड़क पर ही नमाज पढ़नी है और उस पर साथ देते हुए दिखाई देंगे कुछ राजनीतिक दल? सड़क पर नमाज क्यों पढ़नी है भाई? हां, कांवड़ भी नहीं निकलनी चाहिए, पर नमाज क्यों पढ़ेंगे? घर में पढ़ लीजिए, मस्जिद में चले जाइए, पर छत पर भी रोकने की बात आती है, बाद में इजाजत दी जाती है। अब यहां पर मिथुन चक्रवर्ती बड़े फिल्म अभिनेता हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, अब वो जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 2-4 दिनों से रामनवमी के उपलक्ष्य पर, क्या ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल होना चाहिए? ये अपने आप में सवाल है। अब 6 तारीख को राजस्थान में क्या हुआ? अलवर में राम मंदिर है, वहां पर टीकाराम जूली हैं, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। मंदिर में गए तो उसी इलाके से विधायक रह चुके बड़े नेता हैं बीजेपी के, ज्ञानदेव आहूजा, मंदिर में गंगा जल छिड़कते दिखाई दिए, गंगा जल से धो दिया। ये दलित कैसे आ गया अंदर? ये सनातन धर्म है। और बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया ज्ञानदेव आहूजा को। सस्पेंड मतलब पार्टी में अपना काम अभी चलाते रहेंगे, कारण बताओ नोटिस आएगा, आया गया हो जाएगा, इक्का दुक्का कोई चैनल कुछ सवाल उठाएगा, वो भी 1-2 बार उठा लेगा, बात खत्म हो जाएगी, फिर आ जाएंगे। सामाजिक समरसता दिवस मनाने वाला है अभी कुछ दिनों बाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दलितों के घर साथ बैठकर रोटियां खाई जाएंगी, भोजन साझा किया जाएगा, मंदिर में जाने पर गंगा जल से धोया भी जाएगा। इसे कहते हैं पॉलिटिकल कन्वीनियंस। इसका एक और उदाहरण आज ही देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत से तमिलनाडु गए हैं बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार, देश के गृह मंत्री अमित शाह। किस लिए? AIADMK के साथ चुनावी राजनीतिक गठजोड़ करने के लिए। वो टूट गया था गठबंधन इनका, उसे दोबारा से मुकम्मल करने के लिए। अब AIADMK, ये द्रमुक पार्टियां, इनकी उपज क्यों हुई? ये तो सनातन के विरोध में उठे थे ना।
ये सारे दल, पेरियार इनके मेंटर, इनके सबसे बड़े प्रतीक, जो रामायण की प्रतियां जलाते थे और हिंदी जैसे थोपी जा रही है उसका लगातार विरोध कर रही है एआईएडीएमके, उनके साथ गठबंधन। वहां गठबंधन सही है, वहां सनातन की जरूरत नहीं है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं और ये सहूलियत के नाम पर हमारे साथ ही धोखा हो रहा है क्या? हमें तो अफीम चटाई जा रही है आस्था के नाम की, और मजहब की सियासी दुकानदारी हो रही है क्या खुलेआम? ऐसे में आज का सीधा सवाल, धर्म के नाम पर सहूलियत की राजनीति काम पर और सनातन की सवारी किस पर पड़ेगी भारी? जनता को समझ तो आएगा, कुछ को आ रहा है, कुछ को आएगा आखिरकार समझ में।